नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह जिसके दिल में सुभान अल्लाह हुसैन होगा। इमाम साहब को वालिदैन के ऊपर चले, मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ, आप बैठे रहें, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, मुफ्ती सनाउल्लाह जहां कहेंगे मैं इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सा ले लूंगा सबको। जिसके दिल में हुसैन होगा, क्या ना हुआ करबला के मैदान में? देख मैदान करबला का है और माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। मैं इन्हें बहुत देर से बैठ के यहाँ नोटिस कर रहा हूँ और मेरी भी तबीयत बड़ी डगमगा रही थी। मैं सोच रहा था अल्लाह खैर करे, आज पता नहीं होगा क्या। हाँ, कभी इधर से आ रहे, कभी उधर से आ रहे, कभी उधर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जलसे के यही मैं जिम्मेदार है। सारा बोझ इन्हीं ने अपने ऊपर उठा रखा है। कभी इधर चक्कर लगा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहीं पब्लिक उठ के भाग रही है तो उससे देख रहे हैं, कि दो उठ रहे हैं तो उससे देख रहे हैं, जलसा फ्लॉप ना हो जाए हमारा। मैं कहता हूं जलसा आपका कामयाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हालात है, तो बड़ी तवज्जो से बात को सुनिएगा। मैदान करबला का है और भागने की तो जरूरत ही नहीं है, हम भागने वालों में से नहीं है। माशाल्लाह, हम भागने वालों में से नहीं है। हम भागने वाले हैं या वो वाले हो कि थोड़ी देर के लिए इंतजार कर रहे हो कि कैसी करके जनरेटर का तेल खत्म हो जाए, अंधेरा हो, फौरन भाग जाए? वो वाले तो नहीं हो ना? हाँ, अंधेरा होते ही लोग भागते हैं। लेकिन मोहब्बत देख करबला के मैदान में 9 मुहर्रम अल हराम की तारीख है, 10वीं शब है। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने कहा अब्बास सबको बुला करके ला, गाजी अब्बास सबको बुला करके लाए हैं। आका हुसैन ने खुतबा दिया। हाँ देखो करबला के मैदान में मोहब्बत। इमाम साहब के हुक्म के तहत मैं बताऊं क्या ना हुआ करबला के मैदान में। वो सही बड़ा दिल पे हाथ रख के सुनना। हाँ सही महीना तो नहीं, मैं कहता हूँ हर महीना मेरे हुसैन का है। लोग कहें से मुहर्रम के महीने में हुसैन का जिक्र होगा, मैं कहता हूँ सिर्फ मुहर्रम का महीना मेरे हुसैन का नहीं, साल का एक एक दिन मेरे हुसैन का है। करबला के मैदान में आका हुसैन ने इतनी सस्ती कीमत नहीं चुकाई है, मेरे हुसैन ने एक एक दिन अपने नाम कर लिया है। मैदान करबला का आका हुसैन ने कहा सबको बुला करके ला, सबको बुला करके लाया गया। आका हुसैन ने खुतबा दिया था, लोगों यजीद की दुश्मनी मुझसे है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम में से जो मदीना जाना चाहते हैं मदीना चले जाए, तुम में से जो कूफा जाना चाहते हैं कूफा चले जाए, तुम में से जो मक्के जाना चाहते हैं मक्के चले जाए। यजीद मेरे खून का प्यासा है, उसकी दुश्मनी मुझसे है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। तुम में से कितने ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पानी ना पिला सके, जो अपने बड़ों को पानी ना पिला सके, 3 दिन के भूखे प्यासे हो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम चले जाओ। अल्लाहू अकबर। आका हुसैन ने इतना कहा, कोई भी आशिक अपनी जगह से हिल के ना गया। बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, नन्हे नन्हे से बच्चे बैठे हैं। आका हुसैन ने कहा बात से काम करो, इस चराग को बंद कर दो। हो सकता है कि इस ऐसे मेरे सामने से नहीं जाएंगे, जब अंधेरा होगा ये मेरे सामने से उठ के चले जाएंगे। आका बात से चराग को बुझाया, अंधेरा हुआ, दोबारा आपने हुक्म दिया दोबारा से चराग जलाया जाए, चराग को दोबारा से जलाया गया। आका हुसैन ने क्या देखा, कोई भी अपनी जगह से हिल के ना गया। उन्हीं बैठने वालों में एक 72 साल का बूढ़ा खड़ा है, नाम हबीब इब्ने मुज़ाकिर है, आंख में आंसू है, रो करके कहते गए आका तुम्हें ऐसा लगता है हम तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे, हम साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। 72 साल का बूढ़ा आका हुसैन से गोया के कह रहा था यहाँ से साथ छोड़ के चले गए, तेरे नाना को जवाब क्या देंगे? अब्बास के बाजू कटे कहाँ थे, कासिम की जवानी लुटी कहाँ थे, और मोहम्मद का बचपना लुटा कहाँ थे? आका हुसैन ने कहा था बताओ फिर चाहते क्या हो? तो 72 साल के बूढ़े हबीब इब्ने मुज़ाकिर ने कहा था हुसैन चाहते ये है सुबह का सूरज तुलू हो, तेरे कदमों पे सबसे पहले जान किसी की जाए तो 72 साल के बूढ़े की। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे कदमों पे सबसे पहले जान 72 साल के बूढ़े की जाए। क्या ना हुआ करबला के मैदान में सुबह हुई, जंग का आगाज हुआ। करबला का पहला शहीद 72 साल के बूढ़े हबीब इब्ने मुज़ाकिर थे। कौन थे? हबीब इब्ने मुज़ाकिर। बूढ़े तो बूढ़े, यहाँ तो बच्चे भी कम नहीं थे। तारीख में नाम मुस्लिम बिन औसजा। अल्लाह अकबर। अपनी बीवी के माँ के पास आए, आने के बाद कहा माँ मुझे इजाजत दे। साहिब माँ तो माँ होती है, माँ का प्यार ही बड़ा निराला होता है। मुझे हुक्म है कि हजरत वालिदैन के ऊपर मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। जी अता हो। बाप का प्यार ही बड़ा निराला है, ये माँ का प्यार नहीं,
कि दुनिया की तमाम मोहब्बतें अपनी जगह हैं, माँ की मोहब्बत अपनी जगह है। बेशक सुभान अल्लाह। हॉस्पिटल में जाए ना, आज से तूने कह दिया कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, मैं कहता हूं शर्म नहीं आई एक बार ये कहने से पहले कि माँ ने तेरे लिए क्या किया गए? तुझे 9 महीने पेट में जगह दी, ये कम था? जब हॉस्पिटल में माँ को पहुंचाया गया, डॉक्टर ने कहा था या तो ये बच सकती है या इसका बेटा बच सकता है। डॉक्टर की कलाई थाम के कहने वाली, डॉक्टर मेरी जान की परवाह ना करना, इनकी मत मानना, जे कितना भी समझाए किसी की नहीं सुनना। डॉक्टर देर ना कर, मेरे बच्चे पे आंच मत आने देना, मेरी जान की परवाह मत कर। सुभान अल्लाह। ये माँ का प्यार न था? माँ के प्यार ही निराले होते गए। लेकिन आ देख करबला के मैदान में प्यार आए मुस्लिम बिन औसजा का, माँ तेरा बेटा हुसैन के कदमों पे अपनी जान देना चाहता है। जिसे इतना कहा तो माँ ने कहा था, बेटे मैंने तो तुझे दूध ही इसी दिन के लिए पिलाया था, बेशक सुभान मैंने तुझे अल्लाह। पढ़ाई इसी दिन के लिए किया है। माँ से इजाजत मिली, अपनी बीवी के पास आए। आने के बाद कहा, शरीक हयात इजाजत दे, हुसैन के कदमों पे अपनी जान देना चाहता हूँ। और मेरी माओ बहनों बड़ी तवज्जो से बात को सुनना, हाँ ये होती हैं बीवियां, ये नहीं आजकल के माँ बाप भी कम नहीं है। माँ के हालात भी ये हैं कि 8:30 बजे सराहने खड़े होकर के चिल्लाती है, अब तक पड़ा पड़ा सो रहा, दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई। फजर की नमाज में नहीं कहेगी मेरे लाल दुनिया नमाज पढ़ के आ गई, अभी तक तू उठा नहीं है। सुबह जब होगी, सूरज निकलेगा, फौरन इसे याद आएगा, ये उठेगा, कमाने के लिए जाएगा, लेके आएगा, तब उठाएगी। मैं कहता हूं बच्चों पे नजर रखो ना, जिस तरह काम के लिए उठा रहा हो अपने बच्चों को उसी तरह नमाज के लिए उठाओ। जी सुभान अल्लाह। नमाज के लिए उठाओ। मुस्लिम बिन औसजा की बीवी ने कहा था, इजाजत लेने आए हो? तुम्हें क्या लगता है मैं इजाजत नहीं दूंगी? कहा था, अगर हुसैन ने इजाजत दी होती, हुसैन के कदमों पे सबसे पहले जान किसी की जाती तो तेरी बीवी की जाती। हाथ पकड़ा आका हुसैन के पास लेके आई। आने के बाद कहा, आका ये आप पे अपनी जान देना चाहते गए। कहा तू क्या चाहती है? कहा मैं तो चाहती हूं जान दे, लेकिन पहले इनसे कहेंगे, मुझसे वादा करें कयामत के दिन मुझे भूल तो नहीं जाएंगे, मुझे छोड़ के जन्नत में तो नहीं चले जाएंगे। आका हुसैन ने कहा, तेरी जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। आए मैदान में, तलवार चली, एक जालिम की तलवार आपकी गर्दन पे आके लगी, सर कटा। जालिमों ने खैमे की तरफ सर फेंका और यूं कह के फेंका था, हुसैन ये भी तुम्हारे जानिसार का सर है। आओ देखो मोहब्बत करबला के मैदान में बीवी निकल के आई है, अपने सरताज के सर को लिया, गोद में रखा और रखने के बाद कहा था, मेरे सरताज मुझे कयामत के दिन भूल न जाना, मुझे छोड़ के अकेले जन्नत में ना चले जाना। और देख मोहब्बत करबला के मैदान में, यहाँ तो बड़े बड़े क्या कहे, करबला के छोटे छोटे बच्चे भी जहाँ देखो शेर खुदा मालूम होते गए, बच्चों की शान निराली है। आका हुसैन ने क्या देखा, आप खैमे से निकल के आए गए, मुस्लिम बिन औसजा का सर गोद में रखा के कह रही थी, मेरे सरताज कयामत के दिन मुझे भूल न जाना, कयामत के दिन मुझे भूल न जाना, कयामत के दिन मुझे भूल न जाना। एक छोटा सा बच्चा गए, आका हुसैन की निगाह ठीक है, नन्ना सा बच्चा गए, जुब्बा पहने हुए गए, हाथ में नन्ही सी तलवार लेकर यजीदियों के लश्कर की तरफ दौड़ता जा रहा था और कह रहा था, जालिमों आओ मेरा सामना करो, किसमें हिम्मत है मेरा सामना करने की। आका हुसैन ने नन्हे से बच्चे को देखा, कहा बास इस बच्चे को पकड़ लो, न जाने किसका लाल है, न जाने किसका लखते जिगर है। आका बास बच्चे को पकड़ के लाए गए, आका हुसैन की वारगा में बच्चा आया है। आका हुसैन ने कहा था, बेटे तेरी हिम्मत कहां से आई है, इतना हौसला कहां से आया है, ये 22,000 का लश्कर है, इस लश्कर के नीचे आएगा, न जाने तेरा क्या बनेगा। तब नन्हे से बच्चे ने कहा था, आका जानना चाहते हो इतनी हिम्मत कहां से आई है, इतना हौसला कहां से आया है। आका हुसैन ने कहा था, बेटे इतना तो बताओ किसका बेटा है तू, तेरा कौन बाप है। जैसे बच्चे ने इतना सुना है, सर के तरफ इशारा किया, इशारा करने के बाद कहा था, आका मैं किसी और का बेटा नहीं हूं, इसी मुस्लिम का बेटा हूं जिसका सर मेरी माँ की गोद में रखा है, मुझे सबक पढ़ाने वाला कोई और नहीं है, कहीं मेरा बाप है जिससे जाने से पहले मुझसे कहा था, बाबा मुझसे कहा था, बेटे अपनी जान की परवाह ना करना, जब तेरा बाबा शहीद हो जाएगा तब तुझे आना है, अपनी जान दे देना, हुसैन पे आज मत आने दे। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह।
कैसे खामोश बैठे हो? का ये कब्रिस्तान है? ये तो हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, जिक्र शहीद आजम, जिंदाबाद, जिक्र शहीद आजम, जिंदाबाद, मुफ्ती बिलाल महमूदी साहब किबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामू आज तुमने कमाल कर दी। इस वक्त मुझे नारे की बहुत जरूरत थी। हाँ बिल्कुल, सारे बोले या रसूल अल्लाह। छोटा सा बच्चा है, कहा था आका, मेरे बाबा ने कहा था अपनी जान दे देना, हुसैन पे आंच मत आने देना। ये बच्चों की मोहब्बत देखें आप। छोटा सा बच्चा कभी अपने गिरबान में झांके आप? आपको कितनी मोहब्बत है। आपके बेटों के हालात। और जवानों तुमसे गुजारिश है, जलसे सजाने से काम नहीं चलेगा। जुलूस मोहम्मदी में निकले, किसी ने सर पे जेब बांधी, हरी हरी पट्टी, यहाँ पे लगाया चांद तारा, जैसे सबसे बड़ा हुजूर का आशिक ये है। और हाथ में झंडा लेके वो कूद कूद के नारे लगा रहा था, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये तेरे झूठे नारे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तूने कभी गौर किया ये नारा कितना बड़ा है? कितना बड़ा नारा लगाया तूने। अरे ये लगा देता गुलाम के रसूल में नमाज पढ़ना भी कबूल है, बेशक, सुभान अल्लाह, गुलाम के रसूल में नेक काम करना भी कबूल है। और तुम्हारे हालात से 12 रबीउल अव्वल को कूद कूद के नारे, गुलाम या रसूल में मौत भी कबूल है, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। और जो सादगी में नाते पड़ी जाती हैं, उनसे तो इनका कोई वास्ता ही नहीं है। मुफ्ती सनाउल्लाह साहब, इनके तो हालात ये हैं, जब तक ना बजाई जाए, जब चली हैदर की तलवार, तब तक इसे मजा नहीं आएगा। और कूद कूद के जुलूस मोहम्मदी में कान भर दिया, ऐसी ऐसी बजाएगा, ऐसी ऐसी कि कूद कूद के ऐसा लगता ही नहीं है कि हुजूर के आशिक जा रहे हैं। डांस कर रहे हैं आज जुलूस में, डांस करता हुआ जा रहा है। और जब थक गया कर करके, तो पता चला जुलूस बड़ा अच्छा निकला था। जोहर की नमाज में जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, पीछे देखा तो एक सप्तक मुकम्मल नहीं है। सब हुजूर के आशिक थक गए, किसी के पैरों में दर्द है, किसी की हालत खराब हो चुकी है ना कूद कूद के, किसी ने गला बिठा लिया अपना, से नारे ना लग रहे हैं, ऐसे नारे लगा रहे हैं। मैं कहता हूं हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, हुजूर दिलों के हाल को जानता है। बेशक, ये दावे आपके बेकार हैं, झूठी है मोहब्बत आपकी। प्यार करते हैं आप हुजूर से। 13-14 साल के बच्चों के हालात देख के रोना आता है। स्मैक का नशा कर रहे हैं 13-14 साल के बच्चे। 3-4 की जमात आ रही है, लोग कह रहे हैं टूटने आ रही है। इनके नाम फारूक, नाम सलमान, ये कौम मुस्लिम के बच्चे स्मैक का नशा करें, ये अपने हाथों में नशे के इंजेक्शन लगाते हैं। हजरत तबाह बर्बाद कर रहा है खुद को। ये दुकानों पे जा जाके 12 साल की उम्र में सिगरेटें खरीद रहे हैं। अब बड़ों का आदत, अगर बड़े कुछ कह दे तो अपने काम से काम रखो। माँ बाप को बस इतना पता कि बेटा घर से निकल रहा, बड़ा अच्छा हमारा लाल, मेरा बेटा तो बहुत बढ़िया। अम्मा तो मरी जा रही है कि जब इसकी शादी कर रही है अपने बेटे की, तो एक घर नहीं छोड़ रही है दावत देने को। और कार्ड ऐसे छपवाए जा रहे हैं जैसे अल्लाह के वली की शादी हो। ऐसे लिखवाते हैं उस पे बढ़िया सा शेर लिखना, आपकी तशरीफ आवरी मेरे लिए ये होगी, 22 से बरकत होगी, 22 से ये होगी। और उस पे हदीस पाक लिखी होती है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। दावत तोआम जब कार्ड पढ़ो तो ऐसा लगता है अल्लाह के वली की शादी है। और दावत दी जाएगी, एक एक घर पे औरतें भी ताज्जुब कर रही हैं, फरजाना तेरा लौंडा इतना बड़ा ही है।
और रुखसाना इतना बड़ा तो उनसे कह रही है, अरे तुझे पता ही क्या मेरा लौंडा कितना बड़ा ही है, तू घर पे ही है, सब दिखाऊंगी। अब्बा ने कोई सहारा नहीं दिया, बेटे ने अकेले कमाई पे ये करा वो करा, बहू का इतना माल बनवाया, तू घर पे ये सब देखिया कि तू। मैं कहता हूं मेरी माँ, जिस बेटे की बहादुरी के डींगे तू मार रही है, तू कभी निकाह के टाइम ये तब तुझे पता चले तेरा बेटा कितना कामयाब है। जब मस्जिद का इमाम इससे कलमा पढ़ाता है, इससे कलमा भी नहीं पढ़ा जाता है, बेशक इससे कलमा नहीं पढ़ा जाता। मुफ्ती साहब कलमा पढ़ाओ, पहला कलमा पढ़ा दो मुश्किल से 90% ऐसे हैं। जब दूसरा कलमा पढ़ाओ तो कहता आए, हाँ वह मलाइकती ही को पढ़ लिया, वह मकलाती ही ना, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है ये। और अम्मा खुश है, मेरा बेटा बड़ा कामयाब है, ये संगमरमर, ये टाइल पत्थर, ये बड़ा मकान। मैं कहता हूँ ये मोहब्बत आपकी नहीं है। महल बाद में बनवाना, संगमरमर बाद में लगाना, टाइल पत्थर बाद में लगाना, पहले अपने बच्चों को हुजूर का आशिक बनाना। बेशक सुभान अल्लाह, सब बाद में है, सुभान पहले अल्लाह। बच्चों को हुजूर का आशिक बनाओ, इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत डालो, इनके दिलों में हुजूर का प्यार डालो। ये कौन सी रविश पे चल रहे हैं हमारे बच्चे, ये तरीका, ये क्या सीखा इन्होंने हुजूर की जिंदगी से? ये जुलूस क्यों मना रहे हैं आप? किस बात की खुशी? इस बात की क्या हुजूर आ गए? क्यों आए हुजूर? ये 63 साल जिंदगी गुजारी, और वो ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी को अल्लाह ने नमूना बना दिया, प्रैक्टिकल। मैं कहता हूं क्या सीखा आपने जिंदगी से? दावे हुजूर से मोहब्बत के तरीके यहूद और नसारा के। हुजूर से मोहब्बत होती तो हुजूर की मोहब्बत में सुन्नतों को अपनाता। तो जब मोहब्बत तो उन फिल्मी स्टारों से है, अगर उसके सर पे कुछ गिर जाए और उसके बाल उड़ जाए तो कभी बैसी करा के आएगा अगले दिन, चाहे भले से फैशन ना हो वो। तूने मोहब्बत की उनसे, तूने फिल्मी स्टारों को फॉलो किया, और तेरे तरीके, तेरा बर्थडे आता है, मैं बर्थडे का मुखालिफ नहीं हूं। जवानों तुमसे गुजारिश है, हुजूर के जलसे में आए हो, कुछ सबक लेकर के जाओ। आज तुम बर्थडे मना रहे हो, आज तुम एनिवर्सरी मना रहे हो, आज तुम, मैं कहता हूं नाजायज नहीं है बर्थडे मनाना। आज हम अपने नबी का बर्थडे ही तो मना रहे हैं। बेशक मेरी माओ बहनों, तुम्हारा बेटा मैं जानता हूं 1 साल का हो गया, तुमने घर को अपने फगनों से सजा दिया। अब पूछे क्या है तो कह रही है बर्थडे है मेरे लौंडे का। हाँ, अब्बा से पूछा तो अब्बा कह रहे हैं लौंडे का बर्थडे है, हमारी 1 साल का हो गया। मैं कहता हूं अब्बा जी ये खुशी की बात है, गम की? एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, अब्बा कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। 1 साल बेटे की कम हो गई, अम्मा बड़ी खुश है बर्थडे लौंडे का। मैं कहता हूं बर्थडे मना रही है तू, 1 साल तेरे बेटे की कम हो चुकी है। और जवानों बर्थडे मनाना कोई नाजायज नहीं है, लेकिन बर्थडे को बर्थडे के तरीके से मनाओ। तुम्हारे हालात क्या है? तुम हुजूर के आशिक कहलाते हो, तरीके तुमने यहूद और नसारा के अपनाए हैं, तरीके तुमने यहूद और नसारा के ऐसे अपनाए हैं। तुम्हारे घरों के अंदर जब बर्थडे मनाया जाता है, और मेरी कौम के जवानों के हालात ऐसे है, जब इनका यौम पैदाइश आता है, ये बरेली के रेस्टोरेंट में जाकर के, ये फरीदपुर के रेस्टोरेंट में जाकर के अपना बर्थडे मंगाते हैं। बर्थडे पे केक मंगाया जाता है, मंगाने के बाद में अगर केक को काट के खा लिया जाए तो सब्र आ जाए, उस केक को खाया नहीं जाता है, बल्कि एक दूसरे के चेहरे पे लगा करके बर्बाद कर देते हैं। एक दूसरे के चेहरे पे लगा करके रिस्क की बेखुरमती की जाती है। मैं तुमसे कहता हूँ अगर खुदा ने तुम्हें दौलत दी है तो खुदा इस दौलत की कदर कर लो। अगर तुम्हारे खुदा ने तुम्हें रिस्क दिया है तो इस रिस्क की कदर कर लो। और जवानों तुमने रिस्क की बेखुरमती की है, अगर तुझे दौलत का बड़ा गुरूर है, अगर तुझे दौलत की ज्यादा अकल है तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा ले। बड़ा बड़ा दौलत का गुरूर करने वाले, बड़ा बड़ा दौलत में करने वाले, बड़ा बड़ा दौलत में फख्र करने वाले कब्र की मिट्टी में मिले पड़े हैं। अरे मैं कहता हूँ गुरूर किस बात का है? अपनी औकात सिर्फ तरीक है, कुछ नहीं बात सिर्फ तरीक है। कल भी टुकड़ों पे उठ के पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उठ के पलते। सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। गुरूर किस बात का है या रसूल अल्लाह? ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, हम ठाठ से मंतों के गुजारे नहीं होते। और तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी, तुमने बर्थडे के नाम पर केक को मंगा कर काट कर एक दूसरे के चेहरे पे लगा के बर्बाद कर दिया। कभी गरीबों का ख्याल क्यों नहीं आया? माशरे में कितने गरीब ऐसे हैं जिनके बच्चों को जिंदगी में केक खाना नसीब ना हुआ।
कितने गरीब ऐसे गए जिनको माए तसल्लियां देकर के सुलाती गए, बेटा सो जा, आप आते होंगे कुछ ना कुछ लेके आएंगे, इससे हुजूर खुश होंगे। 12 रबीउल अव्वल को तूने बड़े बिरयानी के पूर बनवाए, सरकार गौसे आजम के नाम का लंगर तूने लड़वाया, और कहता हजरत बरकतें नहीं हो रही हैं, बरकतें नहीं हो रही हैं घर में, मेरे बड़े सरकार के लंगर लुटाता हूं। मैं कहता हूं बरकतें होंगी कहां से? दिल पे हाथ रख करके बताना, जब तेरे घर पे सरकार इमाम हुसैन के नाम की महफिल सजी थी, तेरे घर पे बिरयानी का एक पूर ही सही बना था, मुझे बता तो सही तूने कितनों की दावत की थी? तब आप बताएंगे हजरत मैंने तो दावत चेहरा देख देख के की थी। हाँ साहिब, आजकल दावतें भी चेहरा देख देख के की जाती है, अपनों अपनों को बुलाया जाता है, कोई अपने दोस्तों को बुलाता है, कोई अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, लेकिन साहिब मुआशरे के गरीब छोड़े जाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे आपके लंगर बेकार है, ऐसे लंगरों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर हुजूर के सच्चे आशिक हो, तुम्हारे घरों पे सरकार का लंगर जब बने, आप दुनिया की दावत करता, मैं कहता हूँ बता तो सकी बरकतें होगी कहां से? कितने ऐसे थे जिसने आकर के दुआएं की थी, आप कहेंगे मौलाना दुआएं करने वाला कोई नहीं था, लोग बाहर जाके बुराइयां कर रहे थे, कोई कह रहा था बिरयानी में बोटियां कम थी, कोई कह रहा था बनाने वाला ठीक नहीं था, कोई कह रहा था नमक तेज हो गया था, कोई कह रहा था तेल ज्यादा हो गया था, ना शुक्री करके लोग जाते हैं। आप कहते हैं बरकतें नहीं होती, अगर बरकतें चाहते हो तो दुनिया के साथ में तेरी बस्ती के अंदर कुछ गरीब भी रहते होंगे, उन गरीबों की रहमत कर दे, कसम खुदा की, ये गरीब तेरे घर बाद में आएंगे, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल पहले फरमाए। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब तेरे घर बाद में आएंगे, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल पहले फरमाएगा। अपनी बस्ती के गरीबों की दावत करें, और जवानों हुजूर के तरीके अपनाओ, यहूद और नसारा के तरीके, केक मंगाओ, काटना भी जायज है। आप कहेंगे मौलाना मैं काटने को नाजायज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, तो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। केक को मंगाओ लेकिन उसे छुरी से काटो, लेकिन यहूद और नसारा के तरीके पे नहीं। जिस तरीके से वो काटते हैं तुम्हारा तरीका अलग होना चाहिए, तुम्हारी पहचान अलग होनी चाहिए, लेकिन तुमने तरीके उनके अपनाए और केक को काटा जाता है, और काटने के बाद में अब हालात क्या बयान किए जाएं। मैं कहता हूं बेहतरीन तरीका यह है केक को मंगाएं आप आए, और अपने घर में थोड़ी सी शीरीनी का इंतजाम करें, अपने मस्जिद के इमाम को बुलाएं, इमाम साहब आएंगे, हाथों को उठाएंगे, इमाम साहब आज मेरा बेटा 1 साल का हो गया, दुआ करें अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इमाम साहब दुआ करेंगे अल्लाह आज इसका बेटा 1 साल का हुआ, इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा। कसम खुदा की इसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह बरकतों उम्र में बरकतों का नुज़ूल पहले फरमा। सुभान अल्लाह, बेशक। हमारे बेटे इन्हें हुजूर का आशिक बनाओ, सुभान अल्लाह। इन्हें हुजूर के तरीकों पे चलाओ। यार हमसे अच्छे तरीके हैं किसी के? कौम हमसे सब कुछ सीखे और हम यहूद और नसारा के तरीके अपनाएं। बस आखिरी बात अर्ज करके, टाइम ज्यादा हो गया, दोनों हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। मुफ्ती साहब, मुफ्ती सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, इनका खिताब सुनना है। अच्छा तो सारे बोले सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तरीके सुधारो अपने। करबला मांग रहा है? हाँ चलो चलो मैं, हाँ बस मैं उसी तरफ आ रहा हूं। सारे बोल दे या रसूल अल्लाह। करबला सुनना है, मुहर्रम में बुलाइएगा कभी। हाँ जी, हाँ बहुत भारी, 10-10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं माशाल्लाह, 10-10 लाख। हाँ तो कभी बुलाइएगा इंशाल्लाह, फिर कभी बुलाइएगा, फिर बातें होंगी करबला की। सारे बोल दे या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। अपने तरीके सुधारो, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, इन्हें कुरान की तालीम। ये वो कौम नहीं जो बर्थडे के नाम पर नाचने के लिए आई है, ये वो कौम नहीं जो शादियों के नाम पे नाचने के लिए आई है। इन्हें क्यों नचाने में लगे हो? ये नाचने वाले बच्चे नहीं हैं, ये पूरी दुनिया को पैगाम देने आए हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी। बेशक सुभान अल्लाह। ये वो कौम मुस्लिम के बच्चे गए, लेकिन तुम इनके दिलों में मोहब्बत डालो इस दुनिया की, और ऐसी मोहब्बत कि जैसे ही 6 महीने का हुआ नहीं, अम्मा ने फौरन 6 इंच का दे दिया इसके हाथ में। अगर वो रोया तो उसके हाथ में थमा दिया। अब उसके भी पता नहीं क्या समझ में आ रहा, वो भी चुप खामोश।
10% बच्चे ऐसे हैं मेरी माओ, अभी ये बचपन का जमाना है, इनकी आंखों के लेंस इस काबिल नहीं इस मोबाइल की रोशनी को बर्दाश्त कर सके। आज इन्हें छुपा रही हो, कल रोगी। काश मैंने इसे उस वक्त ऐसे ना छुपाया होता, आज मेरे बेटे के हालात ये ना होते। काश मैंने इसे उस वक्त ऐसे छुपा दिया होता। ये सो जाए या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह। काश मैंने इसे सुभान अल्लाह, ऐसे सुभान छुपाया। लेकिन नहीं, ये शुरू से ही मोहब्बत डाल ली है इसकी। अब वो जो उसमें देख रहा है वही तरीके, मैं कहता हूँ दुनिया भी ये दिखाने में लगे आप। इन्हें हुजूर के बारे में बताओ, हुजूर की मोहब्बत इनके दिलों में डालो। और मेरी माओ बहनों, मैं कहता हूँ फ्रीडम लाइफ, आजादी चाहिए थी। हाँ, कितनी मुर्तद हो गई ये दुनिया से मोहब्बत करके। मैं कहता हूँ तुम्हारा नबी कितना हसीन है, कितना प्यार करने वाला नबी तुम्हें मिला। एक बात अर्ज करके अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। मेरे हुजूर ताजुश शरिया जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं? दोनों हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर ताजुश शरिया, जवानों अगर मोहब्बत हुस्न देख के की जाती है, कायनात में आमना के लाल से ज्यादा हसीन कोई नहीं, बेशक कोई आमना के लाल से ज्यादा हसीन नहीं। वो कहता हूँ हुजूर से ये दुनियावी मोहब्बत मेरी बहनों ये धोखा है। अल्फाज के झूठे बंधन में, इगराज के गहरे पर्दों में हर शख्स मोहब्बत करता है, हालांकि मोहब्बत कुछ भी नहीं, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्जों के तीर चलाते हैं, कुछ दिन नजरों में आकर वो फिर सारी उम्र रुलाते हैं। ये इश्क मोहब्बत में हो वफा, ये सब कहने की बातें हैं। अगर इश्क करना है तो आमना के लाल से कर, जो यहाँ से हाथ पकड़े सीधे जन्नत पहुंचा दे। अल्लाह बेशक। हुजूर से प्यार करें। किसी ने कहा था गालिब हमें इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी काम के। मैंने कहा था गालिब वो कोई और इश्क होगा जो निकम्मा बनाता होगा। जिस इश्क की बात हम करने लगे हैं ये निकम्मा नहीं बनाता, ये बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा देता, बेशक ये अबू बकर को सिद्दीक बना देता है। ये हुजूर से इश्क करे। क्या मेरा नबी हसीन नहीं? हुजूर ताजुश शरिया, मुंबई की जमीन पे मेरे ताजुश शरिया का जाना। मेरी बहनों बड़ी तवज्जो से सुनना, मेरा कुछ मकसद है इस बात को बयान करने का। आज कितनी मुर्तद हो गई, कितनी अपने मजहब को छोड़ के गई। मैं कहता हूं तुम्हें कौन सा मजहब मिला, सुनो। हुजूर ताजुश शरिया, मुंबई की जमीन पे आपका जाना हुआ, ये आपने इंतजाम किया है, बड़ा अच्छा डेकोरेशन है। आप में से कोई आपसे पूछे कि लोगों ये इंतजाम कैसा है, तो आप कहेंगे जलसा है। जलसा मतलब यहाँ हमारे बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं, मुकर्रर खुसूसी मुफ्ती सनाउल्लाह साहब आ रहे हैं, खलीफा हुजूर तौसीफ मिल्लत आ रहे हैं। हर कोई ये कहेगा। ऐसी एक गैर मुस्लिम खातून थी, उसने पूछा लोगों ये इंतजाम कैसा है। मुंबई वालों ने कहा ए बहन यहाँ हमारे बरेली से ताजुश शरिया आ रहे हैं, बेशक सुभान से अल्लाह। अख्तर रजा आ रहे हैं, आला हजरत के नवासे आ रहे हैं, मेरे मुर्शिद आ रहे हैं। किसी ने अपनी जबान में कहा यहाँ वो आ रहे हैं जिन्हें एक बार देख लो बार बार देखने की बेशक सुभान अल्लाह। बार बार देखने की तमन्ना होती है। इसने इतना सुना, देख तुझे कौन सा नबी मिला है। 12 नबी जिस नबी की उम्मत में आने के लिए इल्तिजाए करते रहे, अल्लाह हमें नबी ना बना अपने हबीब का उम्मती बना दे। तू उसकी उम्मत, तू उस नबी का दामन छोड़ के गई, देख तुझे कौन सा नबी मिला है, देख तेरा नबी कितना हसीन है। उस बहन ने कहा अच्छा बरेली के हजरत इतने हसीन है कि एक बार देखो बार बार देखने की तमन्ना हो। कहा हाँ इतने हसीन है। कहा मैं भी देखूंगी। जलसा शुरू हुआ, नकीब जलसा खड़ा हुआ, निजामत होती रही, मुकर्रीन तकरीर करते रहे, शोरा नाद पढ़ते रहे, अल्लाह अकबर प्रोग्राम चलता रहा। इस बहन की निगाह के ताजुश शरिया को तलाश कर रही है, ताजुश शरिया को तलाश कर रही है। बार बार पूछती बताओ तो सकी ताजुश शरिया कब आएंगे, बरेली के अख्तर रजा कब आएंगे, बरेली के फकरे असर कब आएंगे, वो कब आएंगे जिन्हें एक बार देख लो बार बार देखने की तमन्ना हो। तब लोगों ने कहा था ऐ बहन जब बरेली के ताजुश शरिया का आना होगा तब तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही हुआ जब ताजुश शरिया का आना हुआ गए, दीवाने खड़े हुए, किसी ने कहा मेरे पीर आ गए, किसी ने कहा ताजुश शरिया आ गए, किसी ने कहा अख्तर रजा आ गए। इसकी निगाह जब ताजुश शरिया पे पड़ी है, मुझे कहने दो भेजा ना होगा। तब तो आलम ये था कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मेरे मुर्शिद की अदा देखी है। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, बस
शरिया ताजुस शरिया करिया करिया ताजुस शरिया नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। लुट गया जिसने मेरे मुर्शिद की अदा देखी है। ताजो शरिया को देखने के बाद बहनों सुनो, इस बहन ने कहा था देर ना करो, मेरा पैगाम इन तक पहुंचा दो। पैगाम क्या है? कहा मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहती हूं। कहा अच्छा? कहा हाँ। हुजूर ताजो शरिया ने इसे कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। चारों तरफ से सवालात खड़े हुए। किसी ने पूछा था इस्लाम कबूल कर लिया तूने, अब घर जाएगी, घर वालों को क्या जवाब देगी? तेरे घर वाले तुझसे पूछेंगे तो क्या बताएगी उन्हें? ऐसा क्या देखा तूने इस मजहब के बारे में जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई? तो इस बहन ने कहा था पूछने वालों, गोया के कह रही थी मैंने अबू बकर की सदाकत तो नहीं देखी, मैंने उमर की अदालत तो नहीं देखी, मैंने उस्मान की सखावत तो नहीं देखी, मैंने अली की शुजाअत तो नहीं देखी, मेरी निगाहों ने बस बरेली के ताजो शरिया को देखा। इन्हें देखने के बाद मैंने कलमा ये सोच के पढ़ा, अरे जब बरेली का ताजो शरिया इतना अच्छा है तो मदीने का मुस्तफा कितना अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। मदीने का मुस्तफा कितना अच्छा होगा। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, फलक चांद सूरज सितारे गवा गए, ज़मीन के हंसी सब नजारे गवा गए। वो आया कि जिसने जहां को संभाला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वाला, वो समझे तो कोई उसे होश वाला। वो अजमत में अव्वल, रिफत में अव्वल, शौकत में अव्वल, चाहत में अव्वल, अज़मत में अव्वल, आदम से पहले, यहया से पहले, मूसा से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया, वो सबकी खुशी का सामान आ गया, वो कसरा के कमरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीह भी मातम करे जा रहे हैं। जमाले मोहल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला, रिवायत बताने हसन आ गया है, ज़मीन पे खुदा का बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया, सारे का सारा कुरान आ गया है। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूए अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, मेरे हुजूर आए। हुजूर से मोहब्बत करो। हाँ साहिब, मेरे हुजूर से मोहब्बत करो। वो छोटा सा बच्चा था करबला के मैदान में, कहा था मेरे बाप ने सबक पढ़ाया था, मैं चला जाऊं बेटे तुझे आना है। उस नन्ही सी जान ने कहा था आका इजाजत दो। माँ ने कहा था हुसैन इजाजत दो, मेरा बेटा शहीद कहलाएगा, इजाजत दो इसे। इजाजत मिली उस छोटे से बच्चे ने। मैं कहता हूं अपने बच्चों को सिखाओ। हमारे बच्चे कहाँ हैं? एक वो माँ थी जो छोटा सा बच्चा लेकर हुजूर की बारगाह में आई, तुम्हें इतनी मोहब्बत, इनके हाथों में मोबाइल दो, इनसे मोबाइल चलवा रहे हो तुम, इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत क्यों नहीं डालते? छोटा सा बच्चा लेकर के आई, कहा हुजूर ये मेरा बेटा है, जंग पे जा रहे हैं, इसे साथ में ले जाएं, जानती हूँ तलवार नहीं उठा सकता, जानती हूँ भाला नहीं उठा सकता, जानती हूँ ये तीर नहीं चला सकता। आंख में आंसू में कहा था क्यों लाई है? फिर कहा था हुजूर इसलिए लाई हूँ कि जब आप इसे ले जाए ना, जालिमों की तरफ से तीर आएंगे, इसे आगे कर देना, ये ढाल के तौर पे काम में आ जाएगा। कैसी मोहब्बत थी बदर के मैदान में। 13-14 साल के बच्चे मुआज और मुअव्विज, 13-14 साल के बच्चे, चाचा अब्दुर्रहमान अबू जहल कौन सा है? कहा था क्यों पूछते को? कहा हमारे हुजूर को गालियां देता है। कहा बताओ तो। आपने कहा वो जो घोड़े पे सवार होके आ रहा उसे अबू जहल कहते गए। मेरी माँ 13-14 साल के बच्चे दौड़े हैं, एक ने घोड़े की टांग पे वार किया, घोड़ा नीचे आया, एक ने गर्दन पे वार किया, अबू जहल का सर तन से जुदा हुआ, वासिले जहन्नम अबू जहल हुआ। जालिम दौड़े हैं बच्चों की तरफ, 13-14 साल के बच्चे गए, एक बच्चे का बाजू कटा गए, खाल से बच्चे का बाजू लटकने लगा। नन्ही सी जहान 13 साल का बच्चा गए, एक हाथ से तलवार चलाता गए, एक बाजू बच्चे का लटका हुआ है। तारीख बताती है कि इस बच्चे ने बदर के मैदान में अपने बाजू को अपने पैर से दबाया और छींटा मार के यूं कह के उखाड़ा था, मैं ऐसे हाथ को गवारा नहीं करता तो हुजूर की मोहब्बत में जंग करने से खलल पैदा। सुभान अल्लाह। वो हाथों को निकाल के फेंक रहे थे। हम अपने अंदर से बुराइयां निकाल के ना फेंक सके, फेंक दो ऐसे मोबाइलों को जो तुम्हें गलत रास्ते पे लेके आए। आज हम इन्हें नहीं चला रहे, ये हमें चला रहे हैं। जवानों, ये तुम्हारे दुनियावी फॉलोवर्स, ये इंस्टाग्राम चला चला के तुम फॉलो कर रहे हो उन नाचने वालों को। याद रखो क़यामत के दिन इन्हीं के साथ में हश्र होगा। अगर फॉलो करना है तो इन उलमा को फॉलो करें, मुफ्ती सनाउल्लाह साहब को फॉलो करें।
नकीब हिंदुस्तान तारिक बरकाती साहब को फॉलो करें। जब भी आप अपना मोबाइल खोलेंगे ना तो कसम खुदा की कोई जलसा चलता होगा और आवाज आती होगी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बसमे हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सुभान फॉलो करना। तुमने तो उन्हें फॉलो किया, जे मोबाइल खोला जे गाने हैं, मस्जिद में ही नमाज पढ़ लिया तो सीधे बोली रिंगटोन गाना बज रहा उसमें। मैं कहता हूं अगर मौत आ गई तो क्या करोगे? एक दिन मरना है, एक दिन कब्र में जाना है, मौत सबको आनी है, देर मत करो, अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, हुजूर से मोहब्बत करो, ये आखिरी पैगाम है। दाढ़ियां सिर्फ घरों को सजाने से काम चलेगा? ये लाइटें लगा दी, ये दिखाओगे हुजूर आपकी विलादत पे मैंने अपना घर सजाया था, ये लाइटें लेके जाओगे, इसका क्या करोगे? ये चेहरा लेके जाना है ना, क्यों नहीं छोड़ते दाढ़ी? जवान कहते हैं कि इसलिए नहीं छोड़ना है कि कोई लड़की शादी नहीं करेगी हमसे, ये डर है तुम्हें शादी नहीं करेगी। मैं कहता हूं आपसे शादी वो करेगी जो कनीज़े फातिमा होगी। कौन होगी? कनीज़े फातिमा होगी। लेकिन ये उसको छोड़ने कहां देंगे? ये तो ऐसे हैं इनके हालात। मैं बूढ़ों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, अगर कोई बस्ती में जवान दाढ़ी छोड़ा करे और नमाज पढ़ने जाया करे, उसका हौसला बढ़ाया करो, उसकी पीठ थपथपाया करो, उसकी तारीफ किया करो। लेकिन तुम्हारे हालात तुम उसे कहां जीने दोगे? वो बेचारा दाढ़ी छोड़ दे और नमाजें पढ़ने लगे, इमाम साहब के पास बैठ बैठ के अच्छी बातें करना सीख जाए। बेचारा अच्छी बात कोई समझाने लगे तो उससे पता है क्या कहेंगे? बड़ा भारी 4 दिन से दाढ़ी क्या छोड़ दी, नमाजें क्या पढ़ने लगा, अपने आप को मुल्ला बन रहा है। हाँ, अपने आप को मुल्ला, क्या मुल्ला मौलवियों की तरह दाढ़ी छोड़ कर रखी है तूने भी से? तेरा चेहरा तो क्लीन अच्छा लगता है, मादल्लाह रब्बिल आलमीन। याद रखो दाढ़ी की अदना तौहीन भी कुफ्र है, ये हुजूर की सुन्नत है। हौसला बढ़ाया करो। और मैं अपनी माओ बहनों से कहूंगा जिन्हें दाढ़ी वाले पसंद नहीं आते हैं, हुजूर के आशिक से शादी करो। कसम खुदा की जैसी जिंदगी इसके घर में गुजारोगी ना, ऐसी जिंदगी तुमने कभी गुजारी नहीं होगी। यहाँ भी कामयाब, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब। और ऐसे ऐसों के साथ में आ रहे हैं, घरों पे घुस रहे हैं, शराबे पी पी कर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बीवियों के हुकूक पता नहीं, उनके साथ में खुश रहोगी तुम। हुजूर के आशिक से करो। एक खातून थी, नाम तारीख में हजरत अस्वद है, रंगत काली है। आज जवाब दे देती है काला पसंद नहीं, दाढ़ी वाला पसंद नहीं। मैं कहता हूं तुम्हें काला पसंद नहीं, हुजूर का आशिक है, रंगत काली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्वद अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते? कहा हुजूर कौन मुझे अपनी बेटी देगा? कहा जा फलां सारी साहबी के मकान पे जा, उसकी वो बेटी जिसकी हुस्न की मिसालें मदीना में दी जाए। आप आए, आने के बाद कहा दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन? कहा अस्वद जलेबी। कहा किस लिए आए हो? कहा तेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। किसने भेजा? हुजूर ने भेजा। गए। अब बाप के दिल में ख्याल आया अगर बेटी का रिश्ता हाँ कर दूंगा, बेटी कहेगी बाबा तुझे मेरे लिए कोई और नहीं मिलाता, तेरी वो बेटी जिसकी हुस्न की मिसालें दी जाए, बाबा मेरे लिए तुझे कोई और ना मिला। दिल में ख्याल आता है अगर ना करूंगा हुजूर को जवाब क्या दूंगा? भेजने वाला इससे आमना का लाल है। मेरी माँ बहनों बड़ी तवज्जो से बात को सुनना है, दीनदार देखा करो। अल्लाह ने ऐसे निकाहों में कामयाबी रखी है जो दीनदारी की बिना पे किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत असद से कहा रुक जाइए, बीवी से मशवरा करके आता हूँ। अपनी बीवी के पास आए हैं, आने के बाद कहा था असवद बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया कि क्या करे? बीवी ने कहा था रिश्ते को हाँ मत कर देना वरना बेटी को जवाब क्या देंगे। इसी बेटी के अंदर से आवाज आई थी, ए मेरे बाबा सोचते क्या को कि तुम्हारी बेटी तुमसे क्या कहेगी, उसके लिए तुम्हें कोई और ना मिला। मेरे बाबा तू ये मत देख कि आने वाला असवद काला है, बल्कि देख से भेजने वाला मुस्तफा कैसे, सुभान अल्लाह, क्या देख से भेजने वाले हुजूर कैसे है। खुश नसीब है तेरी बेटी, किसी का बाप दुनिया, किसी का रिश्ता बाप लगाता है, किसी का दुनियादार लगाता है। तेरी बेटी का रिश्ता किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने लगाया। सुभान अल्लाह। बेटियों से गुजारिश है दीनदार लड़के पसंद किया करें। मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत करें। मादरत चाहूंगा इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो करबला सुनिएगा। और मुझे आप लोगों ने बुलाया है, आपके इमाम साहब ने बताया कि हजरत करबला का जिक्र ही लोगों को सुनाया था। आपको वो बोलना मेरी ख्वाहिश थी, मैं बोलूं लेकिन इस्लाह मुआशरा जरूरी है, कौम की इस्लाह जरूरी है। करबला इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, इस गांव में आना हुआ तब कभी सुनाएंगे। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी की कब्र में चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा।
ज़मीं पे जन्नत देखनी है तो करबला चलिए। ज़मीन करबला को खुल्द की तस्वीर कहते हैं। अलग आका को शब्बीर से कोई कर नहीं सकता। इन्हें कुरान कहते हैं, उन्हें तफसीर कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही इंशाअल्लाह, फिर कभी मिलेंगे।